राज्यसभा में विपक्ष का खेल खत्म। जज जस्टिस वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा ने ठुकराया। जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, इसे लेकर सभी दल सहमत कि हम एकजुट इस मोशन को मूव करेंगे तो इसका प्रक्रिया बहुत जल्द हो जाएंगे। हमने मोशन दे दिया है, अब इसका जो प्रक्रिया है जैसे नियम है उसके हिसाब से बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। देश की न्यायपालिका में एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों ने हलचल मचा दी है। ये मामला जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा है। पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे, अब उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो चुका है। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की थी, लेकिन राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। इसे संसद और जनता के बीच कई सवाल उठ खड़े हुए। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि यह प्रस्ताव राज्यसभा में कभी औपचारिक रूप से स्वीकार ही नहीं किया गया, इसीलिए उसे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता तो 3 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज और एक जाने माने कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये समिति जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लेकर घोषणा की थी कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में फंसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को हटाने की कार्रवाई लोकसभा में शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी दल एकजुट होकर न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने पर सहमत हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के नोटिस को राज्यसभा में स्वीकार नहीं किया गया, जिससे लोकसभा में अब यह प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जल्द ही 3 सदस्यीय जांच समिति की घोषणा कर सकते हैं, जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। रिजिजू ने कहा कि हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की कार्रवाई लोकसभा में शुरू होगी। न्यायाधीश जांच अधिनियम के अनुसार लोकसभा में प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह मामला राज्यसभा में जाएगा। इस नोटिस पर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के 150 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। एक और जहां संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा के बाद ही इस मुद्दे को आधिकारिक रूप से लिया जाएगा, यानी तब तक यह प्रस्ताव वेटिंग की स्थिति में है। गौरतलब है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद होने के बाद ये मामला तूल पकड़ गया था। यह बरामदगी मार्च 2025 की है, जब वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में पदस्थ थे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों के सांसद मिलकर इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रस्ताव को अब तक 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर मिल चुके हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का मुद्दे को लेकर के बहुत पहले से हमने प्रयास किया और हमने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि ये सिर्फ सरकार का प्रयास नहीं, बल्कि पूरे सदन का, पूरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का एक मत है कि जुडिशरी में अगर करप्शन का मुद्दा है या कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना है, ये पूरा संसद का दायित्व होता है। इसमें हम विभाजित नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे हमने शुरू में तय किया कि हम एकजुट इस मोशन को मूव करेंगे तो इसका प्रक्रिया बहुत जल्द हो जाएंगे। हमने मोशन दे दिया है, अब इसका जो प्रक्रिया है जैसे नियम है उसके हिसाब से बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। All the political parties have agreed that the removal of Justice Verma has to be a joint call. Now there should be no issue with regards to which house it has to be moved. Once we have agreed that it will be moved in Lok Sabha and it will be concurred in Rajya Sabha as per rule, so we should not remain under any doubt that the discussion and the motion
everything will begin in Lok Sabha, and Rajya Sabha, as per rule, will give the concurrence, and there will be thorough discussion in Rajya Sabha also. I am not going to give the detailed proceedings and detailed process right now because it is the property of the house. So it will be better the announcement comes from the chair. But what I am saying is the agreement amongst all the parties is that the motion for removal of Justice Verma will begin in Lok Sabha. It will be taken up in Lok Sabha, and then subsequently it will be concurred by Rajya Sabha. That is the agreement of all the parties. So will the new Vice Presidential candidate happen in this session? Now, I'm not going to talk about the Vice President issue because I am concerned about the business in the House, in both Lok Sabha and Rajya Sabha. वो जैसे रूल है, रूल के हिसाब से चलेंगे. मैं अभी बाकी मामलों पे कहना नहीं चाहता हूँ. मैं सदन में जो गतिविधि है, जो बिजनेस है, उसी के बारे में ही मैं आपसे बात करूँगा. इनमें सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य प्रमुख रूप से शामिल हैं. विपक्षी सांसदों के भी हस्ताक्षर जल्द शामिल किए जाने की संभावना है. जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी. इसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शीले नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS सांधवाला और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल थे. उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट 4 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंप दी थी. हालांकि यह रिपोर्ट अब तक आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है. इसमें कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं. चीफ जस्टिस ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश भी की थी. वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार उन्होंने वर्मा से इस्तीफे की मांग भी की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था. इस दौरान उन्होंने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने कई तरह के सवाल पूछे थे और ये कहा था कि नोट जो है वहां से मिले हैं, उसके बाद उन्हें जब्त क्यों नहीं किया गया. उन नोटों को लेकर जो है मेरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहां किसने रखा था, इसके बारे में जो है क्यों नहीं जानकारी स्पष्ट आई. उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि इससे इनका कोई लेना देना नहीं है. उन्हें नहीं पता कि ये नोट कहाँ से आए हैं, और उनका यह भी कहना था कि पुलिस इस बात को साबित भी नहीं कर पाई है कि ये उनके ही नोट थे. ऐसे में उनके खिलाफ इस तरीके के आरोप लगाना गलत है. यही नहीं, कपिल सिब्बल ने भी यशवंत वर्मा के मामले को लेकर खुले तौर पर जो है उनका समर्थन किया था, और उन्होंने भी इसी तरीके के कई सारे सवाल जो है कहे थे, और ये कहा था कि यशवंत वर्मा के खिलाफ इस तरीके से आरोप लगाकर सरकार जो है न्यायपालिका पर भी कब्जा करना चाहती है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे. यानी यशवंत वर्मा के मामले को लेकर समय समय पर जमकर बयानबाजी होती रही है. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस तरीके के मामलों को लेकर जो है इस पर इसकी गंभीरता के ऊपर कई बार प्रकाश डाला, और ये कहा कि न्यायपालिका एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पारदर्शिता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे में अगर एक जज के घर से इतनी भारी मात्रा में जले हुए नोट बरामद होते हैं तो इसकी सच्चाई आम जनता को जानने का पूरा हक है. इस मामले को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि जनता के सामने से उजागर करना चाहिए. जनता के सामने बताना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है, ये नोट कहाँ से आए हैं, ये किसके हैं, और क्या इन नोटों की मदद से कई सारे फैसलों को प्रभावित किया गया था या नहीं. वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है इस मामले को कई बार उठाते रहे हैं. अब जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा में अब इसे लेकर इसकी प्रक्रिया की जो है शुरुआत की जाएगी, क्योंकि राज्यसभा में इस प्रस्ताव को जो है खारिज कर दिया गया है. यूँ कहिए कि राज्यसभा में इस प्रस्ताव को लेकर कोई अब मामला निकलकर सामने नहीं आया है, और यही कारण है कि अब लोकसभा में इसकी कार्रवाई शुरू होगी. उन्होंने बताया है कि सभी दल इस पूरे मामले को लेकर एक मत है. यहाँ तक कि कांग्रेस के भी कई सारे नेताओं ने इसे लेकर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका आंकड़ा 40 से ज़्यादा है, क्योंकि जस्टिस वर्मा का जो महाभियोग प्रस्ताव है राज्यसभा ने ठुकरा दिया है. तो अब उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है उसे लोकसभा में शुरू किया जाएगा. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सभी दलों में सहमति है, और इस मामले को, इस प्रक्रिया को
को जो है लोकसभा में आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई निकल कर सामने आए। कमेटी का गठन किया जाएगा और इसे लेकर आपको बता दें कि जो भी कार्रवाई होगी उसे आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह भी अपडेट है कि प्रस्ताव जो है कभी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था राज्यसभा में, और इसीलिए इसे वापस लेने का सवाल चल उठ रहा है। लेकिन अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो फिर 3 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के जज होंगे और एक जाने माने कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे। और यह समिति जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगी और रिपोर्ट संसद को सौंपेगी, और इसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है फैसला लिया जाएगा और उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। यानी स्पष्ट तौर पर जस्टिस वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में जहां पर कह सकते हैं कि इस विपक्ष का जो पूरा प्लान था फेल हो गया है, तो अब लोकसभा में इसे लाने की तैयारी हो रही है। कार्रवाई जो है उन्हें हटाने को लेकर लोकसभा में इसकी प्रक्रिया जो है अब शुरू कर दी गई है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई सारे नेताओं में 100 से ज्यादा सिग्नेचर जो है कर दिए गए हैं, 100 से ज्यादा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कपिल सिब्बल जो है शुरू से ये कह रहे थे कि यशवंत वर्मा के मामले पर विपक्ष कभी भी एक साथ नहीं आएगा। जो सरकार है वो जस्टिस जो है यशवंत वर्मा के खिलाफ इस मामले को तूल पकड़ा के कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब कब्जा करना चाहती है न्यायपालिका पर भी, जो हम होने नहीं देंगे। लेकिन 40 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने अब इस पूरे मामले को लेकर अपने हस्ताक्षर किए हैं, और सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं, कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस पूरे मामले को लेकर इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव चलाने को लेकर, हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर 100 से ज्यादा नेताओं द्वारा जो है सिग्नेचर किए गए हैं। और अब इस पूरे मामले को लोकसभा में जो है हटाने की जो प्रक्रिया है उसे लेकर शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।